मध्य प्रदेश में एक जंग चल रही है। यह जंग किसी राजनीतिक जंग जैसी नहीं है। यह जंग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच चल रही है। यह जंग है अपने अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराने की और अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचाने की। लेकिन इस लड़ाई में खासतौर से सीहोर जिले के 15 लाख लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद यह हमला उन पर किया जा रहा है, उनके लोगों पर किया जा रहा है, उनके सीहोर जिले पर किया जा रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उनके द्वारा सीहोर जिले के लिए लागू की गई सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 19 करोड़ 45 लाख थी, उसको निरस्त कर दिया है। अब खास बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना का क्या किया है। यह सिंचाई परियोजना उन्होंने उज्जैन और इंदौर जिलों के हवाले कर दी है और यहाँ पर वो करोड़ों अरबों रुपए का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ के किसानों को यह पूरा लाभ मिलने जा रहा है, जो कि इससे पहले सीहोर जिले के किसानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के गरीबों को मिलने वाला था। वो लाभ अब उज्जैन और इंदौर के जिले के नागरिकों को मिलने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने यह तरकीब कैसे भिड़ाई है, हम आपको ये भी बताते हैं कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया, जिसके बाद यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पल्ला भारी हो गया। उन्होंने धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान से जुड़े यहाँ के भाजपा नेताओं को हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उनके द्वारा लागू की गई बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी ख़त्म करना चालू कर दिया गया। इसी में यह योजना शामिल है जो कि सीहोर जिले के लिए शिवराज सिंह चौहान ने लागू की थी, यहाँ के किसानों के हित में लागू की थी। और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 19 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट भी रखा था, लेकिन अब यह योजना डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने निरस्त कर दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह जिले सीहोर में जिस सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी, उसे मोहन यादव सरकार ने निरस्त करने के बाद उन्हें ये बड़ा मैसेज दे दिया है कि मध्य प्रदेश में अब मेरा शासन चल रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की एक पनिया नहर रहित लघु सिंचाई परियोजना 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपये की थी, जिसको उन्होंने निरस्त करके यह मैसेज सबको दिया है, पूरे देश को दिया है कि मध्य प्रदेश में अब डॉक्टर मोहन यादव का शासन है और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन और इंदौर में 11 परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये योजना आखिर क्यों निरस्त की गई। खास बात यह है कि जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश ने योजना को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रमुख अभियंता से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार इस परियोजना का कमांड नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ISP पार्वती लिंक परियोजना से ओवरलैप होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। अब इसका नुकसान यह हो रहा है कि आने वाली जो एक सीहोर जिले में ये योजना चल रही है, जिसको पार्वती नर्मदा लिंक योजना भी कहते हैं, उसका असर भी इस पर पड़ने जा रहा है और वह योजना भी खटाई में भी पड़ सकती है। ये पूरा आकलन लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है और यहाँ के 15 लाख लोगों के साथ किस प्रकार का दोगलापन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई 19 करोड़ 42 लाख रुपए की परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है और डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन और इंदौर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। इसका पैसा 19 करोड़ 42 लाख रुपए इंदौर और उज्जैन जिलों में खर्च किया जा रहा है। ये एक प्रकार से सीहोर जिले के 15 लाख नागरिकों के लिए दोगलापन है और जो पूरी लड़ाई दोनों मुख्यमंत्रियों की, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई एकदम सामने आ गई है कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे काम करवा सकते हैं और दोनों एक दूसरे की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र में हैं, उनका पावर ज़्यादा है और ये मध्य प्रदेश में है, इनका पावर भी, लेकिन दोनों अपना पावर तेज़ी से एक दूसरों को दिखा रहे हैं। तो आपकी आज की जानकारी आपको कैसी लगी होगी। मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को सीहोर जिले के जो विपक्ष में बैठे जो जनप्रतिनिधि हैं
विपक्ष में बैठे जो नेता हैं इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि सीहोर जिले को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया गया है वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। अगर हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया, अगर हमने इसको सबको नहीं बताया, तो और भी योजनाएं हैं वो यहाँ निरस्त हो जाएंगी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में यहाँ के नेता, यहाँ के बीजेपी के नेता ये वादा करते चले आए हैं कि पार्वती नर्मदा लिंक परियोजना से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, इसमें करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। वाकई में सच्ची बात है, 800 करोड़ से अधिक रुपए की यह योजना है और सीहोर जिले में अनेक स्थानों पर इसको लेकर काम भी जारी है। लेकिन अगर डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को निरस्त कर दिया तो फिर क्या होगा? आपके वादों का क्या होगा? आपकी जनता का क्या होगा? गांव-गांव में जो सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की बात आप कह चुके हैं, उसका क्या होगा? क्या यह धोखेबाजी नहीं होगी? क्या डॉक्टर मोहन यादव की यह धोखेबाजी नहीं है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई जनहितैषी, किसान हितैषी सिंचाई परियोजना को निरस्त कर दिया है, जो कि केवल 19 करोड़ 42 लाख रुपए की थी? क्या वो 19 करोड़ रुपए नहीं जुटा पाए? आखिर क्यों नहीं जुटा पाए? आखिर ये किस प्रकार का उन्होंने हमला किया है सीहोर जिले के 15 लाख लोगों के साथ? किस प्रकार की बात की गई है कि जो एक 19 करोड़ की जो योजना थी उसको ही निरस्त कर दिया, जिससे अनेक किसानों को सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई के लिए, फसलों के लिए पानी मिलने वाला था, उसको भी उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को पानी नसीब नहीं होगा। क्या होगा आखिर? आप किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? इससे तो सीहोर जिले के 15 लाख लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसी परियोजना के निरस्त करने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का मैसेज भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है, यह भी आप सोच लीजिए।